देखो, आज हम लोग को एक नया चैप्टर लाइफ साइंस में शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन। हम लाइफ साइंस का चैप्टर, आपको लग रहा होगा कि हम कभी यहाँ से पढ़ा रहे हैं, कभी वहां से पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ और शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से हम लाइफ साइंस पढ़ा रहे हैं, एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। बुक में चैप्टर बिखरा हुआ है, बुक में चैप्टर्स बिखरा हुआ है। हम किससे पढ़ा रहे हैं कि जो चैप्टर आप पढ़ के आप आए पिछले चैप्टर में जो पढ़े आप लाइफ साइंस, और जो पढ़ेंगे अभी, तो इस चैप्टर का उस चैप्टर से लिंक रहेगा, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब याद कीजिए, सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोग? फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, है ना, नूरी तरकीब। उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि खाना बनाया था, और ये सब बताया था खाना किस लिए खाते हैं हम लोग? एनर्जी के लिए खाते हैं। लेकिन बताया था कि पेड़ पौधे जो खाना खाते हैं उसमें एनर्जी छुपी रहती है, उसको हम खाएंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इस कन्वर्ट होने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन गैस। तो हमने क्या पढ़ा उसके बाद? रेस्पायरेशन पढ़ा था ना। फिर हम लोग उसके बाद क्या पढ़ा? हम लोग ये पढ़ा ट्रांसपायरेशन। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान पेड़ पौधे में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हम लोग ये पढ़ा कि पानी जो है मिट्टी से पौधों में कैसे पहुंचता है, पौधों के पत्तों में तैयार किया हुआ खाना पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे पहुंचता है। यही पढ़ा ना, बोलो। तो मतलब खाना कैसे पहले लोग कहाँ पढ़ा? फोटोसिंथेसिस में खाना कौन बनाता है और कैसे बनाता है। फिर हमने पढ़ा कि ये खाना जो है, जो खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी कैसे मिलती है, उसमें एनर्जी जनरेट हो रहा है, वो कैसे हो रहा था। क्या देखा था हम लोग? जो खाना हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उसको ब्लड एब्जॉर्ब करके हमारे इंटेस्टाइन से कहाँ ले जाता है? हमारे सेल्स में, और उस सेल्स के साइटोप्लाज्म में ले जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, इसका नाम है ऑक्सीजन गैस, जो हम सांस के जरिए लेते हैं। वो ऑक्सीजन गैस जाता है हमारे अंदर, वो भी खून में शामिल होता है फेफड़े के बाद से। अभी कहाँ चला जाता है? उस सेल के पास जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प लेकर के उस जो खाना जो बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने से क्या होता है? वहां से एनर्जी पैदा होती है, CO2 गैस पैदा होता है, बताया, फिर पानी पैदा होता है। तो इसको इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये कि अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये सब पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे? जो खाना हम खा रहे हैं, ब्लड तो एब्जॉर्ब कर रहा है खाना हजम होने के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे ये खाना हजम कैसे हो रहा है, खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, किस किस स्टेज में खाना किस किस शक्ल में कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। तो खाना डाइजेस्ट होगा वो करेंगे हम लोग, लेकिन खाना को डाइजेस्ट करने से पहले खाना खाएंगे भी, तो पहले खाना खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, और उसको फिर आगे करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब जो खाना जो डाइजेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब हो गया। अब वो एब्जॉर्ब कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पढ़ लिया? रेस्पायरेशन ने पढ़ लिया। ठीक है। खाना तैयार कैसे होता है, कहाँ पढ़ा हम लोग? फोटोसिंथेसिस में। अब खाएंगे, बहुत तैयार कर लिया खाना मैंने से तैयारी कर रहे खाना। अब खाना खाएंगे और खाना हजम होगा। ठीक है। तो पहले हजम तो आज भी कर पाएंगे, आज खाना पूरा खा भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा खाना है, तो खाना खाएंगे हम लोग आराम आराम से। जितना टाइम बचा है उतना उसमें खाना खाएंगे, जितना खाना खा सके हम लोग। तो पहले खाना खाना डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। तो चैप्टर का लिंक है ना, लिंक है। इसके बाद हम लोग जब ये पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वो कि जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग का किडनी काम कैसे करता है। इसके बाद चैप्टर का एक के ऊपर लिंक रहेगा, तो आपको समझेगा अच्छा वहां ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और बाकी जो चैप्टर्स और भी है उसमें रेप्टाइल्स है, और आपका क्लासिफिकेशन है, सब और कुछ चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, पढ़ सकते हो, उसको जब मौका मिलेगा पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग ना, जो हम लोग क्लास 10 में बहुत काम आएगा। क्लास 10 में साइंस एकदम अजीब नहीं लगे तो इस चैप्टर जरूरी है, चैप्टर से आप पढ़ना जरूरी, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और स्कूल में चल रहा है आपका, आप याद करके एग्जाम देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए आइए बात करें हम लोग न्यूट्रिशन। इसको उर्दू में बोलते हैं, उर्दू बोलते तगजिया, उर्दू में बोलते तगजिया, या आप इसको आम भाषा में खुराक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? खुराक बोल सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें हम यहाँ पर, कि आप ये समझिए कि हम लोग जो खुराक खाते हैं, खाना मान लीजिए, अभी खाना मान लीजिए, खाने तो खुराक हम लोग का,
हम लोगों का खाना ही खुराक है। तो गुटखा खाते तो वो अलग बात है, उसके बारे में नहीं बात कर रहे, मतलब खाना हम लोगों का खुराक है। तो हम लोग ये सब सारे लोग सारे बात जानते हैं कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। अब तक जान गए हम लोग क्यों खाते हैं। हम लोग अब तक साइंस पढ़ के बात समझ गए, खाना हम लोग किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए, तवानाई के लिए हम लोग खाना खाते हैं। खाने में तवानाई कहाँ से आती है, सूरज से। अब ये लोग पढ़ के भी आए फिजिकल साइंस में कि एनर्जी का सबसे असल सोर्स क्या है, सूरज। हमारा के बॉडी जो एनर्जी कहाँ से है वो सूरज से। सूरज की एनर्जी का हमारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्यों, कि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। आप सोचिएगा कि आप भी डेरे जाके एनर्जी ले ले, सुबह सुबह एकदम दिन भर धूप में खड़े जाके एनर्जी ले रहे, तब क्या हो जाइएगा, आप काला हो जाइएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, सिर्फ विटामिन डी मिलेगा। हड्डी मजबूत होगा लेकिन एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इंसानों में ताकत ही नहीं है कि हम लोग सूरज की तवानाई को डायरेक्ट जब्त कर सके। अगर हमारे बॉडी में क्लोरोफिल अगर उग जाए, बॉडी में क्लोरोफिल आए, बॉडी में हमारा हरा हरा हो जाए, और क्लोरोफिल मेरे बॉडी में आ जाए, तो कमाने का अधिकार ही नहीं है, फिर तो रोबोट हो जाएंगे। फिर हम रोबोट, फिर हम चार्ज करेगा अपने आप को, 17 चार्ज कर दीजिए हमको, तो दांत काटेंगे तो चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है। तो मेरे बॉडी में क्लोरोफिल है, खाने का अधिकार ही नहीं है, मेरी एनर्जी है, बहुत एनर्जी है मेरे पास, जो चाहे वो करेंगे। ठीक है, कि पढ़ाना बंद, तो काम पढ़ाना बंद। ठीक है, चलो बहरहाल तो अहले के ऐसा पॉसिबल नहीं, तो ख्याली पुलाव है। तो ख्याली पुलाव भी एक अजीब चीज होता है ना। ख्याली पुलाव भी एक अजीब होता है। एक जगह ना राइटर लोग, देखो राइटर लोग क्या क्या सोसाइटी में, शायर नहीं, बहुत सारे राइटर लोग, एक राइटर है पूरा चप्पल के ऊपर लिखा है, चप्पल मतलब, तो सुना है लोग ये बात, आखिर सुनाएंगे चप्पल झाड़ू के बारे में, उन लोग का दिल का दर्द दुख, वो चप्पल क्या सोचता है और झाड़ू क्या सोचता है अपने बारे में, इतना दुखी है वो लोग दोनों, इतना लोग दिल में गम है। सुनाएंगे अभी हम क्लास के बाद। नहीं नहीं, शायरी ना नहीं, उस सोच को तुम लोग लिखने सोचता कैसे। चलो अभी वो बात करेंगे, बाकी किसी टॉपिक से भटक रहे हैं। तो हम लोग खाना किस लिए खाते हैं, हम लोग सभी जानते हैं खाना किस लिए खाते हैं, हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं। तो आइए पहले हम लोग बात करें कि न्यूट्रिशन बोलते किसको है, न्यूट्रिशन बोलते किसको है। हम लोग खुराक, पहले आपको हम इसको इसका क्या बोलते हैं उसको, ये लाइफ साइंस ही, यहाँ पहले आपको हम इसका जो एक डेफिनेशन है पहले हम आपको सुनाएं, फिर आपको हम समझाएंगे उसको। हम क्या बोले, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, तगजिया। आप भी क्या समझो उसको, खुराक। अच्छा, खुराक हम लोग जो समझ रहे होते हैं, आम इंसान मत करो बात ऐसे, हम और समझते हैं खुराक जो खा लिया, लेकिन खुराक जो खाया ये खुराक, यही खुराक नहीं है। खुराक किसी एक अमल का, किसी एक प्रोसेस का नाम नहीं है। हम जो खा रहे हैं वो खुराक नहीं है। देखो बात ठीक है, फिर सुनो, हम जो खा रहे हैं वो खुराक नहीं है। मतलब खुराक एक बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस का कलेक्शन का नाम है। उसमें आपने मुंह में खाना लिया, दांतों से चबाया, जबान से दाया बाया किया, निगला, एक नली है ओसियोफेगस, वहां से आपके स्टमक में आया, वहां डाइजेस्ट हुआ, वो डाइजेस्ट होने के बाद वो इंटेस्टाइन में घूम रहा है, वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अंदर में हो रहे हैं, वो फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होके जब वो ब्लड में शामिल हो रहा है, आपके बॉडी में शामिल हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। बात समझ आ रही, सिर्फ खा के पेट में डाल लिया और वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो न्यूट्रिशन नहीं है। क्या बोला बोलो, न्यूट्रिशन बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस का नाम है। उसमें जो मुंह में हम लोग खाना लेकर डाल रहे ये भी उसका एक प्रोसेस है, लेकिन यही खुराक नहीं है। खुराक मतलब उठाया डाला ये खुराक नहीं है। खुराक बहुत सारे लंबे प्रोसेस का नाम है। आप जो खा लिए खाना, जो आप दिन में भी खाए होंगे, सुबह नाश्ता किए होंगे, वो भी अभी खुराक में शामिल है आपका, क्योंकि वो पेट में भी है, अभी हजम हो रहा है। अभी पता नहीं कहाँ होगा, वो कहीं तो होगा, पेट में किसी कोने में तो होगा। सुनिए अब डेफिनेशन सुनिए, इसमें बहुत प्योर उर्दू में लिखा हुआ, हम थोड़ा सा आसान करके बताएंगे। न्यूट्रिशन एक ऐसे अमाल के मजमूए का नाम है, मतलब के बहुत सारे प्रोसेस के ऐसे कलेक्शन का नाम है
जिनके जरिए जानदार अपने जिस्म की बालिदगी और नशोनुमा और जिंदगी के दूसरे अफाल के अंजाम दही के लिए जरूरी चीजें हासिल करके उन्हें काम में लाते हैं। अब एक पॉइंट को आपको फिर हम आप इसे याद कर लेंगे, लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी भर आपको समझ में नहीं आएगा कि न्यूट्रिशन क्या चीज है। ठीक है, इसलिए हम लोग टाइम लेंगे 4 लाइन के डेफिनेशन पर। ठीक है, क्या बोला कि बहुत सारे प्रोसेस का कलेक्शन है जिनके जरिए जानदार अपने जिस्म की बालिदगी और नशोनुमा यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बालिदगी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ, और नशोनुमा को बोलते हैं डेवलपमेंट। अब इस बात को पहले समझ ले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज है। दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन दोनों असल में सेम चीज नहीं होता। हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है। पहले आप ये बात देख ले, ग्रोथ क्या चीज है। हम अगर खाना पीना खाते हैं और हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में लगता है, बोलते हैं खाने में बदन में लगता है ना, जो खाते बदन में लगता है। बदन लगने का मतलब क्या? आपकी बॉडी का साइज बढ़ रहा, आपकी बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ रहा, आप लंबाई बढ़ रहे हैं, आपके बॉडी का आप सही तरीके से आप एक डेवलप हो रहे हैं आप अपेरेंटली, जाहिरी तौर पर। ठीक है, अब किसी का खुराक में कुछ मान लो गड़बड़ी है, तो उसका ठीक ग्रोथ ठीक से उसका ग्रोथ ठीक से उसका नहीं हो रहा, ग्रोथ उसका ठीक से नहीं हो रहा। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका बालिदगी का मतलब हो रहा है कि आप बाहर से जिस्मानी तौर पर कैसे डेवलप कर रहे हैं। डेवलप नहीं बोल रहे, ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। उसमें आपका हाथ, पैर, कान, नाक, जिस्म सब बढ़ना शामिल है, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन भी इसमें शामिल है। बोलो, बात समझ में आ रही है? डेवलपमेंट के माने मतलब ये होता है कि एक एक एज में, एक खास एज में, खास वक्त में, एक खास उम्र में आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, आपकी इंटेलिजेंसी कैसा होना चाहिए, आपका क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। कभी सुना बोलते ना इतना बड़ा या कर नहीं दरवाज एग्जाम्पल, इसका मतलब उसमें ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? बालिदगी हुई है, नशोनुमा नहीं हुई है। इतना बड़ा हो गया, अभी तक बोका बोका काम करता है, तो लोग सुनने मिलता है आपको, इतना 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 अभी आप लोग सुनने मिलता ही होगा, कितना बड़ा होता है, अभी तक अंदर अकल नहीं आया। मतलब क्या? ग्रोथ हुआ, अकल नहीं आया, मतलब नशोनुमा नहीं हुआ ठीक से उसका। तो नशोनुमा का मतलब क्या? एक खास एज में, खास वक्त में आपके अंदर वो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अब तेरा उम्र 30 बरस हो गया, तो दाढ़ी मोछे नहीं निकल रहा, कब इतना दाढ़ी मोछे निकल रहा, मतलब ग्रोथ तो हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ। निकलेगा तो घबरा मत, डर गया बेचारा। बोलो, बात समझ में आ रही? किसको बोलते हैं न्यूट्रिशन? तो जिस्म के बालिदगी और नशोनुमा दोनों समझ में आ गया बात। बालिदगी मतलब ग्रोथ, नशोनुमा मतलब आपके अंदर जो डेवलपमेंट है, जहनी तौर पर जो बालिदगी आपकी होगी उसको बोलते हैं ना, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक, और जिंदगी के दूसरे अफाल, आप मतलब कि दूसरे फंक्शंस, आप जिंदगी के दूसरे फंक्शन क्या चीज है? काम कर रहे हैं हम, आप चल के आए, पढ़ाई कर रहे हैं, घर जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाए पिएंगे, उलट के सो जाएंगे। आप क्या में काम करेंगे? हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब किसी तरीके से खेल कूद कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं ना जी आप। तो ये आपके जिंदगी के दूसरे अफाल हुए। अब आप कुछ भी तरह से अपने एनर्जी वेस्ट कीजिए, आखिर आपके बॉडी में एनर्जी खुराक से आ रहा है, खाने से आ रहा है। अब आपको जिस काम में इस्तेमाल करना आप कीजिए उसको। ठीक, उसमें और भी क्या शामिल है? हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, ब्रेन है, ये कंटिन्यूअस काम कर रहा है, कंटिन्यूअस काम कर रहा है। इसको कंटिन्यूअस काम करने के लिए, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, ये इस मोबाइल को अगर हम 4-5 दिन चार्ज नहीं करेंगे, तो इसको एनर्जी नहीं देंगे, मोबाइल क्या होगा? ये सूख जाएगा, बोलेगा हम नहीं चलेंगे, हो गया, चलेगा, खत्म हो गया एनर्जी इसका। उसको भी ये भी खाना मांगता है, उसको भी खाना देना होगा। बस ये क्या करता है? ये हम लोग का दाल चावल नहीं खाता, ये खाता है इलेक्ट्रिसिटी। पेट भर देंगे इसका, 100% हो गया, चलेगा 2-3 दिन आराम से। बात समझ में आ रही है? अगर एक्स्ट्रा हम नहीं चलाएंगे मोबाइल तो। बात समझ में आ रही है? तो उस तरह हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, वो बगैर रुके अपना काम कर रहे हैं, बगैर रुके। उसमें कोई ऑर्गन रुक नहीं सकता, कोई ऑर्गन वो रुकेगा तो आप कहां नजर आएंगे?
3 नंबर में। अब उसी में हो रहा ना, कोई ऑर्गन अगर आप रुक गया तब कहां नजर आएंगे? 3 नंबर में नजर आएंगे। अरे हाँ भाई, तो मतलब कोई भी ऑर्गन आपका रुक नहीं रहा, तो इस ऑर्गन को चलते रहने के लिए भी हम लोगों को कॉन्टिन्यूस उसको एनर्जी देना है। तो उसको वो एनर्जी कहां से देंगे उसको हम? अब ऐसा नहीं कि दिल में लगाएंगे, तार लाके दिल में घुसा लिए, दिल चार्ज कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो हम लोग को खाना से चार्ज कर सकते हैं। कभी देखिए 2-3 दिन खाना आप नहीं खाएं, मन नहीं कर रहा है, रमजान में अक्सर ऐसा होता है, असर के वक्त बॉडी एकदम सुस्त, क्योंकि खुराक नहीं किया हुआ सुबह से, तो मिठाल आदमी है, यही सब तारी किया तो दौड़ भाग शुरू, कहाँ कहाँ जा रहा है ना। आज तारी पढ़ लेता है वो आदमी, 37 रिकॉर्ड पढ़ लेता आदमी, है ना। अब कुछ आदमी खाली यहाँ वहां जाता है, इतना खा लेता है। बहरहाल, तो बोलने का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स को भी चलने के लिए भी एनर्जी का दरकार है। तो इस ये सब की शामिल किसमें? आपके बॉडी के दूसरे अफाल में। अभी ये लिखा हुआ बॉडी के दूसरे अफाल, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, उसको हम साफ से समझा दिया आपको। अब देखिए आपको आपको समझ में आएगा डेफिनेशन, फिर से पढ़ते हैं हम, फिर से पढ़े। न्यूट्रिशन ऐसे अमाल, अमाल मतलब अमल की जमा, ऐसे अमाल ऐसे फंक्शंस के मजमूए का नाम है जिनके जरिया जानदार अपने जिस्म की बालिदगी और नशो नमा और जिंदगी के दूसरे अफाल अंजाम दही के लिए जरूरी चीजें हासिल करके उन्हें काम में लाता है। जरूरी चीजें हासिल करके उन्हें काम में लाता। अब क्या जरूरी चीजें है वो आपके लिए चाप हो सकता है, किसी के चिकन, किसी के अंडा, किसी के लिए बिरयानी, कोई भी हो सकता है। तो उसको इस्तेमाल करके वो काम में लाता। बोले बात समझ में आ रही है? तो समझे किसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? न्यूट्राइंट्स। हम पूछेंगे नेक्स्ट डे इसका डेफिनेशन, और एनर्जी वाला ही पूछेंगे, आज सुने नहीं हम। न्यूट्राइंट्स, न्यूट्राइंट्स में क्या शामिल है? न्यूट्राइंट्स में जितना भी तरह का हम लोग खाते हैं खाना, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। खाना भी जो खाते हैं ना, 2 तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक खाना होता है। तो खाना जो भी हम खाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, जो हम अपने अंदर माहौल से अपने हासिल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए वो तमाम नामियाती और गैर नामियाती मादे, यानी वो तमाम ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक मादे जो जानदार अपने माहौल से हासिल करते हैं और जिससे उनके जिस्म के बुनियादी अफाल अंजाम पाते हैं, उन्हें न्यूट्राइंट्स कहते हैं। मतलब जो भी आप खा रहे हैं वो खाने के बाद आपके बॉडी में एनर्जी मिल रहा है ना, और वो एनर्जी मिलने के बाद ही तो आपके बॉडी का सारा फंक्शन चल रहा है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं न्यूट्राइंट्स। अभी पढ़ेंगे न्यूट्राइंट में कौन कौन शामिल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, सभी पढ़ेंगे अगर जी शामिल है उसमें। ठीक है, अभी आगे आज नहीं पढ़ेंगे, बातें पढ़ेंगे उसको। बोले बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलो आओ अब बात करते हैं फूड किसको बोलते हैं। न्यूट्राइंट्स के बाद फूड किसको बोलते हैं? फूड के बारे में सुनो, तो पॉज करो अजान के बाद। तो अगर फूड के बारे में बोले कि फूड किसको बोलते हैं, पहले हम पढ़ के सुनाते हैं फिर समझाते हैं इसको। फूड क्या चीज है? देखिए पहले समझ गए न्यूट्रिशन क्या चीज है। न्यूट्रिशन जो खा रहे उसका नाम न्यूट्रिशन नहीं है, एक बहुत लंबे प्रोसेस का नाम है। जब तक वो एब्जॉर्ब होके आपके काम में नहीं आया वो न्यूट्रिशन नहीं है। आप खाना खा लिए, खाना खाए लेकिन हजम नहीं हुआ, आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, नहीं कि वो न्यूट्रिशन नहीं हुआ। आप खा तो गए, आप फूड तो लिए लेकिन न्यूट्रिशन नहीं बना हुआ। तो बात करते हैं फूड किसको बोलते हैं। खुराक, हर वो चीज जिसे खाकर जानदार अपने जिस्म में दाखिल करता है। जो भी चीज मुंह में डाल लो, जो भी चीज मुंह में डाल लो मुंह में दाखिल करता है, फिर उसको हजम करके उसे तवानाई और जिस्म के नशो नुमा के लिए जरूरी अज़ा फराहम करता है।
मतलब इसको अगर आम भाषा में समझाने के लिए आपको बोले कि अभी घर में आप दिन में खाना खाएं, जो भी आप खाएं, जो भी खाएं वो क्या फूड है, जो भी खाएं। अभी जाके शाम में खाइए कुछ भी बाहर में, आप कुछ खाइए, चाउमीन खाइए, भाजी पूरी खाइए, जो भी खाना खाइए आप, वो क्या है, फूड। जो मुंह में डाल दिया आप, मुंह में डाले, पेट में गया, वो क्या आपका फूड है। अब उस फूड में, अब जो फूड हम खा रहे हैं, अब उस फूड में न्यूट्राइंट्स ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या बहुत ज्यादा या फिर नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है खाना पे। जो आप डाले हैं वो खाना है। जैसे मान लीजिए कभी सेब मुंह में डाला, ये भी खाना है। एक आदमी चाउमीन खा रहा है, ये भी क्या है, खाना। लेकिन चाउमीन के मुकाबले सेब में ज्यादा न्यूट्रिशन है। जितना आपको इतना चाउमीन आपको एनर्जी नहीं देगा, एक सेब आपको उतना एनर्जी बोलो दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं हम? तो जो आप मुंह में डाल रहे हैं वो फूड है। लेकिन हर फूड में, सब फूड में न्यूट्रिशन अलग अलग मिकदार में होती है। कभी तुम कम खाना खा के भी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रख सकते हो, बहुत खा के तुम्हारे बॉडी में एनर्जी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? बहरहाल, तो फूड के बारे में क्या बोले, वो हर वो चीज जो आप खाते हैं, जो आपके प्लेट में जो खा के आप आए हैं, ठीक है, जो मुंह में वो डाल लिया आप, उसके बाद शुरू क्या हुआ फिर न्यूट्रिशन। उसके बाद शुरू हुआ न्यूट्रिशन। और उस खुराक, उस खाने के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो बॉडी मांगता है, बॉडी आपके चाउमीन को नहीं पहचानता, बॉडी आपके सेब को नहीं पहचानता, बॉडी बिरयानी को नहीं, तहरी को नहीं, खिचड़ा को नहीं, सबको नहीं पहचानता। बॉडी पहचानता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, विटामिन को और मिनरल्स को। बॉडी इन्हीं सब चीजों को एब्जॉर्ब करती है। आप कुछ भी खाए, बॉडी को उससे मतलब नहीं, वो जाकर पेट में वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में कन्वर्ट होगा, विटामिन में कन्वर्ट होगा, फिर जाकर बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, वो तो फूड है, मुंह में डाल रहे हैं, फूड है। लेकिन उसके बाद शुरू क्या हो रहा है आपका न्यूट्रिशन शुरू हो रहा है। और उस न्यूट्रिशन में जो सही मिकदार जो बॉडी को दरकार है, उसको बोलते हैं न्यूट्राइंट्स, जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे थे हम। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो किसी किसी में ज्यादा, किसी किसी में वो कम हो सकता है। तो आप कम खा के भी ज्यादा अच्छा एनर्जी बॉडी में ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा खा के भी बॉडी में आपका एनर्जी नहीं हो सकता। जैसे बड़ा बड़ा स्पोर्ट्समैन लोग क्या करता है, वो लोग ज्यादा खाना नहीं खाता, वो लोग खाना बहुत कम खाता है, लेकिन जो खाता है वो बहुत सॉलिड खाता है। मतलब बहुत सॉलिड नहीं, मतलब जो खाता इतना ही खाता है, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत। ये लोग जो खाता है ना खाना वगैरह, कैलोरी गिन में खाता है। कैलोरी गिन का मतलब उसको मालूम है कि हमको एग्जांपल दे रहे कि हमको मान लो उसके बॉडी में उसको 1,00,000 किलो कैलोरी का दरकार है आज। उसको बॉडी में आज 1,00,000 किलो कैलोरी का दरकार है। अब उसको पता है कि एक खीरे के बाइट में कितना कैलोरी मिल जाएगा हमको, या फिर एक सेब के एक बाइट में कितना कैलोरी मिलेगा, या एक अंडे में मेरा कितना कैलोरी मिल रहा है। मान लो एक अंडे में उसको मिल रहा है, मान लो एक अंडे मिल रहा है 1,000 कैलोरी, फॉर एग्जाम्पल 1,000 कैलोरी मिल रहा है। और मान लो कि तुम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो तुम चिकन में, जो पोल्ट्री चिकन है, उसका 1 किलो में उतना एनर्जी जितना एक देसी अंडे में, फॉर एग्जाम्पल। देसी अंडे किसको बोलते हैं, जो घर की जो मुर्गी होती है दाल बराबर, वो नहीं, जो घर में लोग पालते हैं, एक होता है सादा मुर्गी जो पोल्ट्री होता है। तो तुम पोल्ट्री मुर्गी, अच्छा गोश्त एग्जाम्पल है, देसी मुर्गी का एक बोटी गोश्त, एक छोटा सा बोटी गोश्त, देसी जो लोग घर में पालते हैं, और पोल्ट्री का पूरा एक गोटा चिकन, एक छोटा बोटी गोश्त और इसका पूरा एक चिकन तुम खा लोगे, तब भी वो एक बोटी की एनर्जी इस पे भारी है, तब भी उसका एक छोटा सा बोटी की एनर्जी इसके ऊपर भारी है। तो वो लोग जो बड़ा बड़ा जो स्पोर्ट्समैन होता है, फिल्म स्टार होता है, क्या करता है, वो लोग खाना को नापता है किसमें, कैलोरी में नाप के खाता है। तभी देखे ना विराट कोहली का फिटनेस देखो कितने हेवी है ना, और भी जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, लोग जो कितना ही फिटनेस है। ये लोग काम क्या है, ये लोग काम ही है कि फिटनेस को, ये लोग काम है कि बस मोटा नहीं होना, अब फैलना नहीं है। और हम लोग तो उड़ा रहे हैं, चाउमीन उड़ा रहे हैं, बिरयानी उड़ा रहे हैं, चिकन उड़ा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, उलट बेटे का जाल पूरी खा रहे हैं, सब खा रहे, बट पाया पूरी सब खा के हम लोग डांटते रहिए। उन्हें काम किया, लोग खाना को
बाकायदा वजन करता है वो लोग कि इतना ग्राम में इतना कैलोरी होता है तो हम इतना ही खाएंगे उसको। हम कहते हैं दरकार एनर्जी का। खैर बात कहीं और चली गई, या घर तो डिमांड करने लगेगा, वहां बोले कहाँ पड़ गया है चलो, ठीक है। तो समझ गए फूड और न्यूट्रिशन में क्या फर्क है। अब आइए आपको बता रहे हैं, बस 10 मिनट पढ़ाएंगे, 10 से 15 मिनट। अब आइए बात करेंगे हम लोग, बात नहीं करो। देखो ऐसी हो रहा है, सबको लाइन से पीट देंगे। नाम लिखो, नाम लिखे तो हमको। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का फायदा क्या है या मकसद क्या है। तो क्या खाता है हम लोग, क्या क्यों खाते हैं, भूख लगने के लिए नहीं, एनर्जी के लिए। तो हम लोग का पहला क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा काम क्या है उसके अलावा है, आप लिख सकते हो रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। टिश्यू मतलब बॉडी के बड़े बड़े सेल्स, सेल्स के कलेक्शन। मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब बॉडी का भी रिपेयर मेंटेनेंस चलते रहता है। आपको पता है हमारे बॉडी के जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, आज बॉडी के सर्वे बहुत सारे जो पुराने सेल्स होते हैं अपने आप बॉडी से झड़ते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। उसका एग्जाम्पल आपका ये नाखून भी एग्जाम्पल जो आपका है नाखून, नाखून की आपके बॉडी के जो डैमेज सेल होते हैं वो नाखून के जरिए बाहर आते हैं। मतलब जो स्किन में जो सेल्स है वो तो स्किन में झड़ जा रहे हैं, स्किन से झड़ के निकल जा रहे हैं, और जो बॉडी के अंदर सेल जो डैमेज पुराना हो रहा है तो वो निकलते हैं नाखून के जरिए। तो नाखून जरिए हमारे बॉडी में जो बॉडी के अंदर पार्ट में जो डेड सेल्स पैदा हो रहे हैं वो नाखून के जरिए बाहर जा रहे हैं। और बॉडी के जो स्किन से भी है डेड सेल, इसीलिए बोला जाता है कि हर आदमी के बिस्तर में सोया नहीं जाता। तो घर में किसी घर में गए, दोस्त के यहाँ पलंग में लेट गए, तो हर आदमी के बिस्तर पर से नहीं लेटा जाता है कि उसके बॉडी में, उसके स्किन का बहुत सारा डेड सेल्स बॉडी का पड़ा होगा। आप उसमें लेटिएगा तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी रात में सो तो बिस्तर झाड़ के सो, और सुबह उठो तो बिस्तर झाड़ दो। ये सुन्नत तरीका है। और सुन्नत में क्या है, तब साइंस छिपा हुआ। खैर वो सब दूसरी बात है, फिर कहीं किसी दिन डिस्कस करेंगे बैठ के इसके ऊपर कि सुन्नत और साइंस में कितना रिलेशन है। कहीं मौका मिलेगा तो समझाएंगे। और नमाज का एक एक पोस्चर, नमाज एक एक जो तरीका, जो रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, बैठने का तरीका, सब में आपके बॉडी के कितने फायदे हैं। अगर आप सुन लीजिएगा पूरे क्लास पूरा उसका 2-2.5 घंटा भी, तो आप नमाज नहीं छोड़िएगा उस दिन के बाद से, अगर आप मुसलमान हैं तो। उसके बाद नमाज जरूर पढ़िए, क्योंकि बोला अल्लाह ताला 14 साल पहले जो नमाज का जो पोस्चर तरीका स्टेप्स बताया गया, उसके हमारे बॉडी के जिस्मानी कितने फायदे हैं कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। मॉडर्न साइंस उसको आज रिसर्च करके साबित कर रही है कि इसको ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा। आज का जो मॉडर्न योगा या मॉडर्न साइंस देखो, बहुत सारा हम लोग नमाज के तरीके से मिलता जुलता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसको बोला जाता है, छोड़ो नहीं बोलेंगे बेकार, तुम टॉपिक में भटक जाएगा, तो बोलेंगे सर टॉपिक भटक रहा। तो मतलब बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है। आप देखिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है, नाउजुबिल्लाह किसी का ना हो, एक्सीडेंट होता है या बीमार पड़ता है, आदमी बीमार पड़ता है, तबियत खराब हो गई, डॉक्टर क्या बोलता है, बेड रेस्ट और खुराक अच्छे से खाना। होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ या मान लो किसी का टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, जब वो तबियत खराब से उठ के आते तो क्या बोलते, डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट लो और ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खाना, वो खाना, बोलता है ना। तो न्यूट्रिशन को, खुराक को अच्छा देने बोलता है। जान रहा अभी खा लेगा, दूध के भी चौमीने खा गई तो ठीक हो जाएगा, तो अब पूछ के खाएगा, अभी बिरयानी खाएगा, तो अभी तो कम से कम दूध पी ले, या अभी कम से कम फल फ्रूट्स खा ले, तो जब बीमार पड़ते हो घर में लोग ला के भी देते होंगे। किस लिए, एक रिवाज बना हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन उससे फायदा हमारे बॉडी को क्या है कि हमारे बॉडी का रिकवरी जल्दी होता है। इसलिए क्या लिखा हम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बोलो
भाई जी एक बात बोलो, वो भी लिख देते हैं। ग्रोथ ग्रोथ एंड अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ से आप एक चीज ये मत समझिएगा कि किसी का हाइट अगर बहुत ज्यादा है, किसी का हाइट बहुत कम है, तो उसका मतलब ग्रोथ नहीं होता। मतलब एक खास एज में कितना आपको बढ़ना है। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में सब बहुत लंबे लंबे, तो आप लंबे होंगे। घर में सब हाइट के मतलब हाइट आपका कम रहेगा, तो इसको ग्रोथ से जोड़िएगा मत। ये हेरिडिटी है, यानी वो नस्ल जो है, खानदान जो है वैसा ही है। तो इसका मतलब नहीं ग्रोथ रूप नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ है, लेकिन अब वो उन लोगों का जीन ही वैसा है कि जिसमें उन लोगों का हाइट कम है। ये चाइनीज लोग को देखो हाइट कम रहता है, जापानीज लोग का हाइट कम रहता है, अफगानी लोग को देखो, कश्मीरी लोग को देखो लंबे लंबे होते हैं। तो क्या चाइनीज लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है ना? ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी उन लोगों का हो रहा है, और अच्छा हो रहा है उन लोगों का। तो हाइट कम होना ग्रोथ में कम होना नहीं है। मतलब आपका हाइट बढ़ रहा है, लेकिन एकदम लुक्खा पतला, मतलब कमजोर, बार बार बीमार पड़ जा रहा है, गिर रहे तो पैर टूट जा रहा, उठ रहे तो कमर कसक जा रहा, ऐसा अरे होता क्यों? अच्छा, लिख रहा तो लिख कर क्या हाथ टेढ़ा हो गया, अरे अलग अलग केस देखा है। आपने बढ़ाते क्या हुआ सर, हाथ टेढ़ा ही लिख रहे तो कहाँ कहता है भाई, ऐसा केस देखने को मिला ट्यूशन में। बहरहाल, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोई आदमी बहुत लंबा है, कोई बहुत नाटा है, तो ऐसा नहीं, इस तरह ग्रोथ कम हो रहा है, ग्रोथ ठीक हो रहा हुआ। अच्छा, उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, मतलब बॉडी फंक्शन, जिस्म के अंदर चलने वाले सारे फंक्शंस को चलाना, रेगुलेट करना, वो भी किससे? आप आए, खुराक की वजह से। 5 नंबर, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं? बीमारी से लड़ने की ताकत, इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब इसमें भी खुराक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने आसपास बहुत सारे दोस्तों को देखोगे, बहुत सारी लड़कियों का, लड़कों को देखोगे तुम, वो हर सीजन बीमार पड़ेगा। ऐसे मान लो सीजन आया मलेरिया का, मलेरिया उसको हो गया। सीजन आया टाइफाइड का, टाइफाइड उसको हो रहा। सीजन आया डेंगू, डेंगू भी लेके बैठा हुआ। सीजन आया आंख उठने वाला, उसका आंख उठ गया। मतलब कोई भी बीमारी सीजन में चल रहा है। पाउस पूरा जरा सा चला दिए। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हर सीजन में बीमार पड़ेंगे, हर सीजन में बीमार पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और इम्यून सिस्टम कम होने का दो वजह है, एक होता है खुराक, एक और भी वजह है, उसको बता देंगे हम। एक होता है खुराक, खुराक सही नहीं है, खाना पीना सही नहीं है, तो आप बीमार हर बार। अच्छा, अब खुराक सही होने का मतलब ये नहीं है कि घर में बोले हमको अंडा मछली, सर्वों अंडा मछली खिलाने के लिए आप आप खिचड़ी खा के भी आपके बॉडी में अच्छा एनर्जी आ सकता है। दाल भात से भी, दाल में भी बहुत प्रोटीन है। अब अगर गलेगा बोले हमको आज चाहिए मछली, खस्सी गोश्त खाएंगे वैसा वाला नहीं, वैसा वाला नहीं है भाई, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो बीमारी से लड़ने के ताकत को बोलते हैं। अपने आस पास देखेंगे बहुत से लोग हर सीजन में, है ना, बहुत बच्चा ऐसा सीजन में बहुत सारे क्या हुआ, तबियत खराब है, क्या हुआ, सब तबियत खराब है। कैसा तबियत खराब है? यानी ये लोग का क्या है, हर मौसम में थोड़ा सा पॉज करो उसको। तो खुराक इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इम्यून सिस्टम सिर्फ खुराक की वजह से तो बहुत बड़ा रोल है ही है, लेकिन एक और भी चीज है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। वो कौन है? हमारे ब्लड का WBC, नाम सुने? व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। हमारे ब्लड में दो तरह के सेल्स होते हैं, और भी सेल्स है, 3 तरह के पढ़ेंगे, ब्लड तो पढ़ाएंगे उसमें। उसमें एक ब्लड सेल्स है, इसका नाम है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। इस ब्लड का असल काम होता है क्या? कि इम्यून सिस्टम का बॉडी को बढ़ाना। जैसे किसी वजह से बॉडी में कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर लेगा, किसी वजह से भी, चाहे वो किसी ऐसे बॉडी में इंटर कर गया, तो हमारे बॉडी के WBC एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो अगर मान लो मेरे बॉडी में, मान लो इस हिस्से में कहीं पर एक वायरस इंटर कर गया,
अब मेरे पूरे बॉडी को क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा कि एक बहरूपिया बाहरी आदमी बॉडी में हाँ दाखिल हुआ है। अब पूरा WBC में इकट्ठा झूठ बना के आएगा, इसको मार देगा। पहले क्या होता है, जब भी तुम्हारे बॉडी में वायरस जाएगा तो सबसे पहले क्या करता है, इसको वायरस को मारने के लिए कि आपका जो बॉडी का जो लीवर है, वो जो लीवर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, बॉडी के टेम्परेचर को, आपके बॉडी को गर्म करेगा। वो चाहेगा कि आपको बॉडी को जैसे गर्म करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस जो है गर्मी से मर जाता है। तो लीवर करेगा क्या, उस वायरस को, बैक्टीरिया को मारने के लिए वो आपके बॉडी को गर्म करेगा, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, बुखार के नाम से। जैसे आपके बॉडी में बुखार आ गया, आप समझिए आपके बॉडी में कोई ढुका है, आपका बॉडी उसको पहचान लिया, बॉडी उसको पकड़ लिया है, बॉडी पकड़ लिया, लीवर उसको गर्म कर रहा है। गर्म मतलब बोले गर्म करना नहीं, गर्म करके मारने की कोशिश कर रहा है। और WBC भी क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, पूरा बॉडी सिस्टम में लग जाता है। देखिए जब बुखार होती है, अगर बॉडी बहुत कमजोर हो जाता है, तो बॉडी कमजोर क्यों होता है, आपका बॉडी का सारा सिस्टम का ध्यान किस पे है, आपके ऊपर ध्यान नहीं, ध्यान किसके पर है कि इसको पहले निकालो, अगर ये नहीं निकलेगा भी निकल लेगा, पहले इसको निकालो, तो वो पूरा हमला करता है उसके ऊपर। इसे देखिए हर एक मौसम में एक होता है वायरल डिजीज बोलते हैं लोग, वायरल फीवर हो रहा, नाम सुने वायरल का मतलब हर मौसम में बुखार होता है वायरस की वजह से। अब वायरस बॉडी में चला गया, बॉडी एक्टिव, बॉडी उसको पहचान लिया, अब बॉडी उसको मारने में लग गया। अगर बॉडी उसको मार पाया, नहीं मार पाया तो क्या होगा, डॉक्टर के जाने पड़ेगा। इसी कभी कभी मेरा बुखार हुआ, सुबह बुखार था, रात में बुखार हुआ, सुबह ठीक हो गया, मतलब आपका WBC से ले लिया। लेकिन आज इतना खतरनाक वायरस हो गया है कि WBC मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, 2 दिन संभाल लिया, डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कब से बुखार है, कैसे बुखार है, काम कर, जा रिपोर्ट करा के ला, डॉक्टर को कुछ नहीं पता, जब डॉक्टर कौन बुखार है, तो अच्छा हो डेंगू वायरस आ गया है, ये दवा खाइए, दवा खाइए, दवा, फिर आपको एंटीबायोटिक लिख के देगा, आप खाइएगा, फिर वो बैक्टीरिया वायरस जो बॉडी में मरेगा, आपका बुखार ठीक होगा। डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर बोल देगा कि बुखार 4 दिन तक रहेगा, घबराइएगा मत, उसको मालूम है दवा से बैक्टीरिया 4 दिन में मरेगा। आज समझ में आ रही है। तो इस तरह से बॉडी आपका काम करता है, मतलब बॉडी में अगर आपको बुखार आया, इसका मतलब क्या है, वो आपके बॉडी को सिग्नल दे रहा है, बॉडी को सिग्नल दे रहा है कोई चीज बॉडी में एंटर किया, तुम समझ जाओ। आज समझ में आ रही है। इसीलिए बुखार क्या है, बुखार अच्छी चीज है, बुखार खराब नहीं है। अब ऐसा नहीं लेके बैठे रहे बुखार को, अच्छी चीज है बुखार, मतलब इलाज कराना चाहिए। और बुखार अच्छी चीज है मतलब क्या, वो आपको पहचान करवा दे बॉडी में कोई आया है, अब तुम देखो इसको, हम देखे तुम भी देखो इसको, बात समझ में आ रही। तो फिर बॉडी इसको, इसलिए मतलब बुखार को बुरा बोलने मना किया गया। पता है आप लोगों को, बुखार को जानते हैं बात, बुखार को बुरा बोलने मना किया। बुखार जब आए तो समझ लो तुम्हारा जो गुना है वो झड़ रहा है बहुत तेजी के साथ, जानते हो आप लोग, नहीं पता तो लोग कुछ इधर का दिन है ना, दुनिया है एकदम बह रहा है। तो लोग बुखार के बारे में, जब बुखार किसी को आता है ना तो उससे आप दुआ करवाइए। जब किसी को बुखार आता है तो उससे दुआ करवाना चाहिए, मतलब कि उसके अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि उससे गुना बहुत तेजी से, बोला जैसे जब पत्ते झड़ते हैं दरख्त के, वैसे बुखार के वक्त गुनाहगार के बंदे का गुना झड़ता है। इसलिए बुखार अगर आ रहा है, अब ऐसा नहीं लेके बैठा रहे, इलाज कराना सुनना तो कराना जरूरी है, लेकिन बुखार अगर आ रहा है तो अच्छी चीज है वो। बात समझ में आ रही है। सर बात कहाँ से करेंगे, पॉज कर, काफी आज के लिए, बाकी भी नेक्स्ट